बेमौसम बारिश के बाद किसानों के अरमानों पर भी पानी फिर गया है। अनाज मंडी में रखी फसलें भी पूरी तरीके से भीग चुकी हैं और अब अन्नदाता को उनकी मेहनत का सही फल नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कई किसान हैं जिनका धान भीग गया और व्यापारियों ने उनके धान की बोली ही नहीं लगाई, जिसकी वजह से वो इसकी कम लागत भी अब नहीं निकल पा रही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बंगाल की खाड़ी से आए चक्रवात मोथा का असर हर जगह दिख रहा है। राजस्थान के कई हिस्सों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, लेकिन इस बारिश का सबसे ज्यादा असर ठंड पर नहीं, इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है किसानों पर, क्योंकि मानसून के जाने के बाद हो रही ये बारिश भी किसानों की आंखों में नमी का कारण बन रही है। इस बारिश ने किसानों की मेहनत को खतरे में डाल रखा है। ये वो समय है जब कृषि मंडियों में हलचल रहती है। जिलों में कृषि मंडियों में जिंसों की आवक तो शुरू हो गई है, लेकिन उसकी रफ्तार अब भी धीमी है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में जिंसों की आवक शुरू हो गई है। हालांकि पिछले 3 दिनों से जारी बरसात और घने काले बादलों के साए में किसान अपने जिंसों को फिलहाल मंडी में लाने से बच रहे हैं। कल्लवाल जी क्या लेके आए? ये सोयाबीन लेके आया हूँ। क्या भाव गई? ये 43 हो गई है। अच्छा, भाव कम है? भाव कम ही है। 1 बीघे की सोयाबीन बड़ी है, ढेर है। 1 बीघे में कुछ नहीं पकड़ा, कुछ नहीं है। मजदूरी देखो है इसकी, ये क्या है। जब क्या कहना चाह रहे? भाई वही कह रहा हूँ, बाबू साहब ने कहा है कि तेल तो इस आसमान से छू रहा है, सोयाबीन तो ये भाव जा रही है, तो मतलब किसानों का भाव भी तो बढ़ना चाहिए नहीं। हालांकि अतिवृष्टि से किसानों की कुछ फसल खराब जरूर हुई है, लेकिन जो फसल बची है उसकी गुणवत्ता के अनुसार नीलामी की जा रही है। नीलामी के दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी दर्ज की गई। 4000 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से सोयाबीन की नीलामी हुई है। क्या ले गया? सोयाबीन क्या भाव गई? यही 45 से 4600 बिकी है। अच्छा भाव आया इस बार? अच्छा तो नहीं है ज्यादा तो, लेकिन फिर भी बारिश के हिसाब से जो अनुमान लगाया जा रहा था कि बरसात से फसलें बिगड़ेगी, उस आधार पे तो फसल ठीक हुई है। ठीक हुई है। आपका क्या नाम है? मुकेश। कहाँ से आए मुकेश जी? छायन गुजर। क्या लेके आए? सोयाबीन क्या भाव गई अब? अपने 64 गई। अच्छा भाव आया? हाँ, भाव तो ठीक है, लेकिन बारिश की वजह से आपके पास सोयाबीन काफ़ी कम हुई। अच्छा, अनुमान की बात करेंगे बीघा में, उस साल कितना बीघा में बैठा सोयाबीन और इस बार क्या? इस बार करीबन 1 कुंटल बीघे 1.5 कुंटल करीबन हुई, और गए साल तो काफ़ी अच्छी थी, 2 बोरी के करीबन सोयाबीन हुई थी। अब की बार थोड़ी कम हुई, क्योंकि बरसात ज़्यादा होने से सोयाबीन खत्म हो गई ज़्यादा। नुकसान तो सोयाबीन में हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ, पर हुआ है फिर भी। अच्छा, मक्का की बात करें? मक्का तो हमारे इधर तो बहुत कम होता है, कि ज़्यादा नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहते हो भरत जी? मैं कहना चाहता हूँ कि सोयाबीन का भाव कम है। अच्छा, किसान की कितनी मजदूरी लग रही है पानी की वजह से, जो कि 2-4 कुंटल पकनी चाहिए वहाँ 2 कुंटल 3 कुंटल हुई। अभी आधी सोयाबीन किसी की सड़ गई, किसी की बह गई, दिक्कत हो रही है। भाव अंतर का 5300 भाव है। आप 40-42 में क्या हो रहा है, इसमें 43 में मजदूर कितना पैसा ले रहा है? अच्छा माल। और अभी जो 11-34 का जो भाव कह रहा है उसका भाव ये ठीक है, उसका 68 तक कह रहे हैं। बाकी दूसरा 40-42-43, तो उसमें किसान को क्या मिल रहा है? बरसात में कितना परेशान हो गया, अभी बारिश गिरी कितना नुकसान हुआ उसका। तो समस्या है कि सोयाबीन का रकबा भी कम होगा, और इससे अगले साल सोयाबीन की ज़्यादा मूंगफली का रकबा होगा, मूंगफली और उड़द का। क्योंकि किसान ने रुचि लेना बंद कर दिया, क्योंकि बाप दादा की समय से भी आपको 4000, 4500, 5000 से जारी सोयाबीन 7-8 हज़ार एक समय हुई थी, उसके बाद कोई भाव नहीं आया था। तो फिर क्या है, उसके बाद लगातार गिरावट हुई। गिरावट ही हो रही है। आप सोयाबीन के जो तेल लेने जा रहे हो रिफाइंड का, उस तेल का भाव क्या हो रहा है अभी? 130 तो अनुमान हो रहा ना। तो सोयाबीन आपकी कहाँ जा रही है? पहले घड़ी तो वो देखो आप, तो इसका तेल फैक्ट्री में जा रही, कंपनी में जा रही कहीं, तो इसका भाव तो उसी लेवल से होना चाहिए, कम से कम 6000 तो होना चाहिए सब सोयाबीन का करीबन। प्रतापगढ़ में तो फिर भी नीलामी की जा रही है, लेकिन कोटा में तो किसानों की उम्मीदों पर ही पानी फिर गया है। बेमौसम बारिश के बाद जिस बात का अंदेशा किसानों को था, आखिर वही होता दिख रहा है। खेतों में खड़ा और कटा हुआ धान इस बारिश ने खराब कर दिया। वहीं मंडी में जो किसान अपना धान बेचने पहुंचे थे, उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। मंडी में रखी धान अगर भीग गई तो व्यापारी उसके दाम नहीं लगाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। कोटा की भामाशाह अनाज मंडी में पिछले 4 दिनों से अपने धान को बारिश से बचाने की किसान मशक्कत कर रहे थे, लेकिन जब तिरपालों से खुले में पड़े धान को बचाने में नाकाम रहे तो मंडी में व्यापारियों ने उनकी धान की बोली ही नहीं लगाई। बोली न लगे, पानी पड़ गयो, पानी बरस गयो, जो पानी धान बीज गयो, पाला उड़ा गयो, जो पाला पानी रुक न पायो। जो कोई व्यापारी भाव न लगा रहा, जो यहाँ पला रखे उसे गड़ो,
तो अब यही सुखाओगे इसको आप? हाँ यही सुखाऊंगा, अब तो कहीं कहाँ ले जाओ ले जाओ अब नहीं मान लियो, अब यो आज तो सूख जाओगे तो आज शाम तक बोली लाग जाओगे, तो ठीक दिन पे खाल की बोली में बेचेंगे, खाल बोली लागेगी। तो आज तो अगर तेको सूख जाओ और देख ले माल भाव बढ़िया लगा दे तो बेच देंगे, अन्य लागेगो तो फिर काहे करेंगे, फिर रहेंगे आज रात यहाँ और रहेंगे। तो कल क्या भाव लगा था? खाली को लागे जो 1600 रुपया। अब 1600 में तो कहते गिलो ही जो कहते गच जीवान न लियो, फिर भी 1600 में भी मान तो कल जीवन के 1400 में तोल लियो तो वो भी न लियो 1400 में भी, फिर यहाँ तो लागत भी नहीं निकलेगी 1400-1600 में? लकड़ अब कायगरा परसों 4 दिन हो गया पड़े यहाँ, नीचे से पानी घुस गया, ऊपर से उड़ा गया तो ऊपर से पानी चौक गयो, गीला हो गयो, या परेशान है जी। बीज है ना, बहुत किसानों को बीज है जिनके त्रिपाल है वो तो थोड़ा बहुत डका है, कोई थोड़ा बहुत पानी नीचे निकल गया, बहुत के बीज है उड़े पड़े दाम में भी धान को खरीद रहे। क्या करिए, व्यापारी लोगों को मालियाँ 3 सेटों के नीचे, किसान जाए तो कहाँ जाए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, करे तो क्या करे, जो करे जगह गिलो जगह रेट ना लगे कहीं की। हाँ भाई वो कहे तावड़ो लगा रहे जब हाँ भाई फला दो खींचे आरत्यान तो फला भाई खींचे। अब बारिश का दौर थोड़ा थमा है, लेकिन जिन किसानों का धान मंडी में आने के बाद भीग गया वो उसको सुखाने की मशक्कत कर रहे हैं। किसानों के खून पसीने की मेहनत खुले आसमान के नीचे बारिश से बर्बाद हो रही है। किसानों के धान की जो बर्बादी हुई है, उसे बर्बादी से किसानों को बड़ी निराशा हाथ लगी है। परेशान किसान को समाधान कब मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। एनडीटीवी के लिए प्रतापगढ़ से इरफान और कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। और बात अब फलौदी जिले की, जहां मूंगफली की बम्पर पैदावार होने से कृषि उपज मंडी में मूंगफली कपास की आवक शुरू हो चुकी है। अपनी उपज के भाव की वर्तमान में अच्छी मिलने से कीमतें किसानों के चेहरे लगातार खिले हुए हैं। मूंगफली के भाव 7000 से 7200 रुपये प्रति क्विंटल तक हैं। वहीं मंडी में कपास की आवक में भी अब तेजी दिख रही है। ऐसे में फलौदी में किसान खुश नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सर्दियों का मौसम आ रहा है और इस मौसम में शाम को चाव के साथ मूंगफली खाना हर किसी को पसंद है। इस बार मूंगफली की पैदावार भी बम्पर हुई है, जिससे किसानों के भी चेहरे खिले हुए हैं। फलौदी जिले में मूंगफली की बम्पर पैदावार होने से कृषि उपज मंडी में मूंगफली और कपास की आवक शुरू हो गई है। उपज के भाव भी वर्तमान में अच्छे मिलने से किसानों के चेहरों पर भी रौनक दिखाई दे रही है। दीपावली के बाद खरीफ फसलों की आवक मंडी में शुरू हुई है, जिसने मूंगफली के भाव 7000 से 7200 रुपए क्विंटल तक दी है। यहाँ पर मूंगफली जो है वो बड़ी मात्रा में ये कहें कि बम्पर पैदावार के साथ यहाँ पहुँची है और अब इनकी तुलाई का काम चल रहा है और किसान जो है वो यहाँ पर सुबह से ही लाना शुरू हो गए हैं। अलग अलग ढेरियों में आप देख सकते हैं यहाँ मूंगफली है और मूंगफली की बम्पर पैदावार हालांकि सबसे अधिक फलौदी में ही होती है। तो ऐसे में बात की जाए फलौदी कृषि उपज मंडी की तो यहाँ पर जो है वो बम्पर पैदावार के साथ मूंगफली यहाँ पर जो है वो लाई गई है किसानों द्वारा। मंडी में कपास की आवक में भी तेजी देखी जा रही है। कपास 7500 से 8000 रुपए क्विंटल के भाव तक मिल रहे हैं, जबकि पिछले साल किसान को कपास के लिए 5500 से 6000 रुपए ही मिले थे। इसके अलावा मंडी में प्रतिदिन ग्वार, मूंग, मोठ और जीरा भी बिकने के लिए आ रहा है। ये पिछली बार से आज 2 गुना ज्यादा मूंगफली हो रखी है इसके अंदर और बम्पर आवक है इसकी मूंगफली की। और अभी 10 दिन हुए मूंगफली आवक आने शुरू हुई। अभी तो 10% मूंगफली आ रही है अभी तक तो, और मूंगफली की फुल पैदावार है। आपकी पिछली बार से 2 गुना ज्यादा पैदावार है और अब की बार भाव भी किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। किसानों को प्राप्त भाव मिल रहे हैं। प्राप्त भाव मिल रहा है अभी तक। यानी किसान इस बार भली बारिश आई, लेकिन बारिश के कारण माल अभी मूंगफली के अंदर कोई नुकसान नहीं है। मूंगफली अंदर 4 गुना ज्यादा हो रही है मूंगफली ज्यादा इसके अंदर। कृषि उपज मंडी सचिव जयकिशन बिश्नोई ने बताया कि जिन किसानों ने जीरे के और बेहतर भाव के इंतजार को लेकर स्टॉक कर रखा था, उन्हें पर्याप्त भाव नहीं मिलने के चलते अब जीरा बेचना पड़ रहा है, जबकि अब तो जीरे की बुआई का समय है। हमारे इधर तो शैतान सिंह नगर से आ रही है, आमले से आ रही है, किचन से आ रही है, लोहार से आ रही है, सभी प्रकार से यहाँ से बहुत ज़्यादा आ रही है मूंगफली।
बीकानेर से भी आ रही है, दूर दूर से आ रही है हमारी मूंगफली यहाँ फलोदी मंडी में। हाँ जी। और जो है अभी सुबह से ही किसान आने शुरू हो गए यहाँ पर? हाँ, सुबह 10 बजे से किसान ना, यानी कि 8 बजे से शुरू हो गए आने तो, और 12 बजे तक आते हैं। अच्छा, हाँ, आने लगे किसान। हाँ। बम्पर पैदावार होने से मंडी में तो रौनक है ही, सही दाम मिलने से किसानों के चेहरे पर भी चमक है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भाव में और तेजी आएगी, जिससे बरसात में हुई देरी की वजह से बाकी फसलों में हुए नुकसान की भरपाई भी हो सकेगी। फलौदी से हरिप्रकाश व्यास की खास रिपोर्ट।